एक शेर में इस चूतड़नुमा चलचित्र की पूरी कहानी की आत्मा को आपके सामने निकाल के रखना चाहता हूं। मौलाना गौर फरमाइएगा। ना मिला प्यार, ना ही मिली पुसी। ना मिला प्यार, ना ही मिली पुसी। आगे से मुझे आके कहती है मेरा बच्चा पाल लो तुसी। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, दिस इज द स्टोरी ऑफ द फिल्म। क्या आपने कभी सोचा है कि 3 नाभि वाला राक्षस मिलन मिलाप जावेरी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता तो वो क्या बनता? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ, वो बनता आनंद एल राय। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दीवाने की दीवानी जैसी जिल्टेड, साइकोटिक और वन साइडेड लवर बॉय वाली चप्पल छाप फिल्म अगर हिट ना होती तो क्या होता? नहीं सोचा ना? मैं बताता हूँ। तेरे इश्क में का लंडोला ना होता। इस फिल्म में धनुष के कैरेक्टर की कहानी जाननी है तो पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, मोहब्बत हमने भी करी थी मेरी जान, मगर जख्म दिल पर खाए हैं, तभी तो हम लोडियाबाजी छोड़कर कबूतरबाजी में आए हैं। इस फिल्म में कृति के कैरेक्टर की कहानी जाननी है तो फिल्म देखने की जरूरत नहीं है लाला। ये देखो, In my mind, I was committed to him. तो ये गांडू राग शुरू होता है और फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको दिखाया जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े ही जाने माने बदमाश हैं धनुष। एक कॉलेज का बदमाश था तेरे नाम में राधे मोहन, और एक ये इस फिल्म में तेरे इश्क में बदमाश है आधे मोहन भी नहीं, क्वार्टर मोहन। तेरे नाम में जब राधे मोहन बदमाश आता था तो लगता था कि भैया मार मार के गड़ का लेवेंडर फूल बना देगा। अरे अरे क्या कर रहे हैं यार? अरे और इस फिल्म में जब बदमाश धनुष आता है तो पता क्या आवाज आती है अंदर से? ये ले भाई गोंद की बाल्टी और ये ले 500 पोस्टर। अगले इतवार कॉलेज का इलेक्शन है, सारे के सारे बस स्टॉप और दीवारों पे पोस्टर चिपक जाने चाहिए। मतलब ये धनिये के साथ मिलने वाली छोटी मिर्ची अपने से 3 गुना लौंडो को भगा भगा के मार रहा है पिक्चर में। धनुष नो डाउट एक्टर सही है, लेकिन धनुष इस फिल्म में बदमाशी करता है ऐसा लग रहा है कि इसको बदमाशी करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के असली बदमाशों ने पकड़ लिया ना तो अपने हुक्के में पानी और कोयला डलवाएंगे इससे। इसको कॉलेज का बदमाश बना तो दिया, बट ही हैज एब्सोल्युटली जीरो ऑरा एज अ बदमाश। भाई कॉलेज का बदमाश है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बदमाशी करता है, डील डॉल से लगना चाहिए, आए तो पैठ बननी चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बाहर कंबल ओढ़ के 50 रुपए का ओल्ड बंक का क्वार्टर 100 रुपए में बेचे और 4 रुपए का भोला मुनक्का 8 में। इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी और डूसू का कल्चर ही नहीं पता। धनुष कैरेक्टर को बना दिया फिल्म में डूसू का प्रेसिडेंट। ये रहता है 10 बाय 10 की खोली में, पैरों में पहनता है फटी हुई कोल्हापुरी चप्पल और चलता है अपने बाप के 25 साल पुराने चेतक पे। डूसू के इलेक्शंस पे पता कितना पैसा खर्च होता है? डूसू के प्रेसिडेंट्स देखे हैं तुमने? ये अदरक की डली तो कहीं से भी फिट नहीं बैठता इनटू द मोल्ड ऑफ अ डूसू प्रेसिडेंट्स रोल। फर्स्ट हाफ में धनुष एज अ कॉलेज बदमाश साइकोटिक गाय एब्सोल्यूट मिसमैच है। डर का कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हारे को, इसको कैरेक्टर को देख के कहीं से लगेगा ही नहीं बदमाश। हाँ, लेकिन असली बदमाश का दाएं हाथ का टट्टा जरूर लगेगा जिसको बदमाश बोलता है जा बेटा केरोसिन ले और आग लगा दे बाहर डीटीसी की बस में। जो टोपे के तकिए पे सुलाया है इन लोगों ने चाइनीज आर्मी को। फिल्म के ओपनिंग शॉट में इंटरनेशनल एयर स्पेस पे चाइनीज प्लेन उड़ रहा होता है, उसके पीछे अपना प्लेन लगा देता है और कहता है चले जाओ यहाँ से चाइनीजों, नहीं तो उड़ा दूंगा। इसका कमांडिंग ऑफिसर इसको कह रहा है कि इंटरनेशनल एयर स्पेस है, मत कर, चाइनीज के साथ हमारा वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये तो डूसू का बदमाश था, तो इसको ये भी तो दिखाना है कि पैराशूट से ज्यादा क्या फूलता है मेरे एटीट्यूड के आंड। अच्छा, एयरफोर्स के कोड ऑफ कंडक्ट और डेकोरम का तो मजाक बना दिया इन्होंने। फिर इन्होंने हाथ धोए सैनिटाइजर से और घोड़ी बना लिया यूपीएससी के एग्जाम्स को। ये डूसू का एक टुच्चा सा पैंटी छाप बदमाश आशिक कृति सेनन के बाप से मिलने जाता है उसका हाथ मांगने, और उसका बाप क्या होता है? एक आईएएस ऑफिसर। धनुष कहता है मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है। आईएएस ऑफिसर बाप कहता है क्या टोपा चूम चुमा चूम बात कर दी मियां आपने। उसका बाप इसके सामने शर्त रखता है कि तूने मेरे से बात भी करनी है ना तो तू यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर करके आ जा बस। अब ये फटी जुराब में से निकलता अंगूठा पिक्चर में पता है क्या करता है? पैसे कमाने के लिए कैंटीन के बजट में टांका लगाता है और इधर उधर से लोगों से कमीशन पकड़ता है। लेकिन लड़की के बाप ने तो शर्त रख दी तो यूपीएससी तो करनी है। कॉलेज में किताब नहीं खोल के देखी इसने, बेसिक इंग्लिश बोलने की क्लासेस लेता है फिल्म में इसका कैरेक्टर। लेकिन प्यार की आग में ये चिरांद धड़कन का सुनील शेट्टी बन गया। कॉलेज में क्या पढ़ाया आज तक कुछ नहीं पता, लेकिन फिल्म में ये यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट देता है और तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर। सुपर अन्ना, अबे तुम पागल वागल हो गया थोड़े से। धनुष के कैरेक्टर की मां जल के मर जाती है इसके आंखों के सामने। बाप बेचारा छोटा सा नोटरी का काम करता है और ये करता है अपनी 25 पैसे की बदमाशी। ये प्रीलिम क्लियर करता है, लड़की के पास आता है, कहता है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरी मेरी यही बात हुई थी कि मैं प्रीलिम क्लियर कर लूंगा तो तू मेरी हो जाएगी। लड़की कहती है
मेरा छोले खा, मैंने तो ये बात नहीं बोली। आगे से सुनिए लियाकत मियां कहते क्या है। मुझे नहीं करना था प्रीलिम, मुझे नहीं बनना कलेक्टर, क्यों पढ़ाया मेरे को, क्यों लिखाया मुझे इंसान बनाया। माँ जल के मर गई, बाप भूखा मरने को हो रहा है। प्रीलिम क्लियर करके अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सकता है, उनकी आत्मा को शांति पहुंचा सकता है और अपने बाप की जिंदगी अच्छी कर सकता है। लेकिन नहीं, इसको तो दिल जला बिट्टू बनना है। द कंसेप्शन ऑफ द एंटायर स्टोरी इज सो डैम बैड दैट यू वुड वांट टू पुल आउट योर हेयर। एक नंबर का इंडिसिप्लिन्ड ऑफिसर है, अपनी पूरी की पूरी टीम को मरवा सकता है डॉग फाइट में, लेकिन क्या डायलॉग मारा जाता है, सर आपने इसको ग्राउंड तो कर दिया, बट ही इज द बेस्ट वी हैव। अच्छा, ये फिल्म देखने के बाद मुझे एक और रिकरिंग थॉट आया कि भैया हमारे को ना यंग ब्लड चाहिए अपने फिल्म मेकिंग में, नए और टैलेंटेड यंग माइंड्स चाहिए फिल्म मेकिंग में। और अगर तुम्हें भी फिल्म मेकिंग से प्यार है लेकिन पता नहीं कहां से शुरू करना है, देन आई हैव समथिंग फॉर यू। लेवल अप इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है। ये आपको वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकिंग एजुकेशन देती है एक अफोर्डेबल और एंगेजिंग मैनर में। लेवल अप लोकेश कनकराज, कार्तिक सुबुराज, नेल्सन और रवि बसरूर जैसे लोगों के साथ पहले ही जुड़ चुके हैं टू प्रोवाइड यू नॉलेज ऑन फिल्म मेकिंग दैट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। और अब ये एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है द ब्रेक थ्रू फिल्म मेकर प्रोग्राम। ये एक 3 महीने का लाइव एंड ऑनलाइन फिल्म मेकिंग प्रोग्राम है विच इज पावर्ड बाय सोनी। इस कोर्स में आपको स्क्रीन राइटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक का पूरा फिल्म मेकिंग प्रोसेस समझाया जाए, एंड दैट टू ऑन टॉप ऑफ दिस प्रैक्टिसिंग फिल्म मेकर्स विल बी योर मेंटर। ये प्रोग्राम सिर्फ वीकेंड्स पे कंडक्ट होता है ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स हैं वो अपने पैशन को फॉलो कर सके अपने प्रोफेशन के साथ साथ। इस कोर्स में आपको वो मेंटर सिखाएंगे जो 2.0, सुपर डीलक्स वारिसु, पतुतला और कई सारे नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लेकिन इस कोर्स के बैच साइजेस रखे जाते हैं बहुत स्मॉल, और वो इसलिए ताकि हर अटेंडी को पर्सनल अटेंशन मिल सके। इसीलिए फाइनल सिलेक्शन से पहले एक इंटरव्यू प्रोसेस है जिसमें ओनली द टॉप 10% गेट द चांस टू गेट इन। तो अगर आप भी फिल्म मेकिंग के लिए पैशनेट हैं तो अभी जाकर अप्लाई करो, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं मेरे लिंक से तो आपको मिलेगी प्रेफरेंस। लिंक आपको पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगा। जाओ और अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करो। इसके फेलो पायलट्स कहते हैं फोर्स में जाना जाता है ये कि भैया इसको ना ट्रस्ट इश्यूज हैं, और वो ट्रस्ट इश्यूज कॉम्बैट से नहीं आए हैं, जहां से अगर आते तो समझा भी जाता। कटोरा कट मोंटी को वो ट्रस्ट इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि कॉलेज में प्रियंका ने चेस्ट में से इसका हार्ट टेक आउट करके उसको ब्रेक्स कर दिया था। मतलब नेशनल सिक्योरिटी $1 मिलियन इक्विपमेंट तुमने एक ऐसे सरफिरे के हाथ में दे दिए जिसको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। और वो ट्रस्ट इश्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि उसका छोला कुलचा छाप प्यार ने उसका साथ नहीं दिया था, इसलिए। अबे तुम पागल वागल हो क्या? अच्छा 3 साल लगा के प्रीलिम क्लियर कर ली, लेकिन बंदी ने तो शादी करने से मना कर दिया। तो बंदा अब क्या करेगा? टूटे हुए दिल के साथ आगे बढ़ेगा, जैसे तैसे प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, मेंस की तैयारी करेगा, फिर इंटरव्यूज निकालेगा। लेकिन ये सटोरी सतीश प्रीलिम्स को भूल जाता है। ये क्या आनंद ले रहा है, खुद ही भूल गया, क्योंकि वो प्रीलिम्स की कहानी बीच में ही टूट जाती है, छोड़ देता है वो प्रीलिम्स को। मैंने बताया था ना, इसकी मां मर जाती है जल के और बाप मर जाता है इसका एक्सीडेंट में। रियलाइजेशन इसको तब भी नहीं होती मैं सुधर जाऊं। मैं बताता हूं इसको रियलाइजेशन कैसे होती है। अपने पिताजी की चिता को आग देने जाता है घाट पे। अब एक रैंडम सा बाबा आके 4 बातें चोद देता है कि भैया तू ये कर, उसकी आग में जल जाए, उसको मुक्ति मिल जाए, ये ठीक हो जाता है। उसके बाद एयरफोर्स में भर्ती हो जाता है। अबे इतना नालायक लौंडा जिसको किताब और कुंजी में फर्क नहीं पता, वो टपाटप प्रीलिम क्लियर कर रहा है, घटाघट एयरफोर्स में भर्ती हो रहा है। अबे तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या? अच्छा एयरफोर्स में भर्ती होने के बाद भी नहीं रुक रहा इसका रोना। मैं रोज जल रहा हूँ, प्यार में मेरी बनियान छोटी हो गई, भारत मैट्रिमोनी पे मैच नहीं मिल रहा। अबे तू बैठ जा साले थाई चिली पेपर। और भाई के कैरेक्टर का किंग क्या किंग सुनोगे? कृति सेनन के कैरेक्टर ना इसको कहता है तू है नाली का कीड़ा, और ये सुनते ही BDSM का दीवाना पागल सा हो जाता है। यस 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 मम्मी कॉल मी गंदी नाली का कीड़ा। किंग होता है भाई अपना अपना, किसी को नाली और कीड़े पसंद होते हैं। एक शॉट में एक क्लब के अंदर कृति सेनन ना ड्रिंक्स पी रही होती है अपने बचपन के एक दोस्त के साथ, वो लड़का होता है। अब इस गीले बिजली बम को ये बात पता चल जाती है। शराब के नशे में धुत ये भाई साहब बोतल में भरते हैं पेट्रोल, क्लब के अंदर जाता है, उनके साथ टेबल पे बैठता है और पेट्रोल को कृति सेनन के दोस्त के सर के ऊपर उंडेल देता है भरे क्लब में। फिर लाइटर जला के धमकी देता है जला दूंगा। इसके बाद होगा क्या? तुम्हें लगेगा कि पुलिस आएगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कृति सेनन इतने बड़े एपिसोड के बाद खुद चल के अपने दोस्त को, जिसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, जिसको अभी तक भभूत बन जाता जो जल के, उसको छोड़ के उसकी चौल में जाती है जो 10x10 की होती है, वहां पे वार्तालाप करने, चोट से चोट चढ़ाने। कृति का बाप का कैरेक्टर IAS ऑफिसर होता है। लाजमी सी बात है कि उनके घर पे सिक्योरिटी होगी। अब इसी घर में, हाई सिक्योरिटी वाले घर के अंदर, कृति की एंगेजमेंट चल रही होती है अपने मंगेतर के साथ। ये निंजा हथौड़ी अन्ना वहां पे भी पहुंच जाता है। क्या मोलोटोव कॉकटेल बना के भैया आग लगा देता है पूरे घर में। और IAS के घर के अंदर सिक्योरिटी आती है आधे घंटे के बाद, जब दोनों ऊपर एक दूसरे को चिपट के रो रहे होते हैं, ओ मैं तेरे से प्यार करता हूँ। अबे पुलिस वाले कहाँ है, इसकी घाटी नहीं तोड़ते। UPSC और CBSE के बीच का फर्क नहीं पता होता, लेकिन ये 3 अटेम्प्ट में UPSC के प्रीलिम क्लियर कर लेता है। अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ कृति का कैरेक्टर, जो इन्होंने एब्सोल्युटली ट्रिगरिंग एंड एब्सोल्युटली इमोरल दिखाया है। पहले वो अपने होने वाले पति को पागल बनाती है, कहती है कि मैं धनुष से शादी नहीं करना चाहती, तेरे से शादी करना चाहती हूँ, उससे शादी कर लेती है। फिर वो हो जाती है अल्कोहलिक, और खाली वही नहीं पिल्स पे भी आ जाती है। उसका बेचारा शरीफ पति ये कहता है उसको कि तुम अभी ड्रग एडिक्ट हो रही हो, धीरे धीरे करके अल्कोहल एडिक्ट हो रही हो, मत करो, आगे मत बढ़ो, हमें बच्चा नहीं करना चाहिए।
कहती है नहीं मैं बच्चा करूंगी। वो प्रेग्नेंट है और तुम्हारे को शॉर्ट्स दिखाए जाएंगे दैट वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा इमोरल हो चुकी है, इतनी ज्यादा डिटैच हो चुकी है सो कॉल्ड प्यार में, एक तरफा प्यार में, कि भैया उसका दिमाग खराब हो गया है, वो दारू पीने से रोक ही नहीं रही और बच्चा उसके पेट में। अब आगे सुनो, वो एक्सट्रीम एल्कोहलिक औरत जो प्रेग्नेंट भी है अपने मरते बाप को बेड पे छोड़ के चली जाती है धनुष का एक केस हैंडल करने के लिए जो वॉर लड़ रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, अपने पति के ऊपर भी इनडायरेक्टली चीट करती है जो दूसरी तरफ पे, दूसरे फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है। एंड गेस व्हाट, शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट बताया जाएगा आपको। शी इज ऑलरेडी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट विद हर हस्बैंड स्टाइल। वो दानुष को कहती है स्ट्रेचर पे कि मैं तो मर जाऊंगी, मेरे को लिवर स्क्लेरोसिस है पी पी के दारू, लेकिन मेरा बच्चा तू पाल। मतलब उसका पति जंग लड़ रहा है, घर आएगा नहीं आएगा उसको कोई कंसिडरेशन नहीं है कि वो बच्चा उसके पति का भी है। मैं यहां तक भी मान लेता, ये भी समझ आती है बात कि अगर वो ये बोलती, उसका कैरेक्टर ये बोलता कि भैया मैं मरने वाली हूं, मैं तेरे को ये बताने जरूर आई थी कि मैं तेरे से प्यार करना चाहती हूं और मरने से पहले मैं वही इजहार करने आई थी, लेकिन मेरा ये बच्चा मेरा और मेरे पति का ही है। लेकिन अपना वो बच्चा वो उसका सर मड़ देती है। एंड नाउ लिसन टू दिस बिकॉज दिस हैज टू बी द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, जो आनंद एल राय और इन सबको लगा रो देंगे लोग देख देख के ये क्लाइमैक्स, बट इट इज एक्चुअली सो फनी। कृति को ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट साइन होंगे तो वो भैया प्लेन में बैठ के जंग पे जाएगा धनुष। अब वो शराबन का रोना चल रहा है कि मैं साइन नहीं करूंगी, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तू नहीं जाएगा, तू मर जाएगा। वो कह रहा है चाइना से वॉर हो गया, चाइनीजों से लड़ाई हो रही है हमारी, मैं तेरे थूत मौत थूत तोड़ दूंगा, मैं तेरी साइन कर जल्दी से पागल की बच्ची, मेरे को जाना है जंग में। वो कहती है नहीं मैं नहीं करूंगी साइन। वो कहता है साले मेरे स्क्वाड्रन के लोग मर जाएंगे, ये पगलैट औरत है, बोल तूने बता क्या करूं मैं जिससे तू साइन करेगी। वो कहती है मेरा बच्चा तू पाल ले। बट यहाँ पे मर्द जाग गया, यहाँ पूरी पिक्चर में यहाँ दिमाग चला इसका। ये पता क्या करता है, ये कहता है कि चल ठीक है मैं तेरा बच्चे को पाल लूंगा, मैं वापस आऊंगा जंग से, तो मैं तेरे बच्चे को पाल लूंगा, तू फटाफट से साइन कर ले। तो इस पगलैट से वो साइन ले लेता है, वो साइन करती है, ये जहाज में बैठता है और फिर क्या होता है, वही होता है जो आज तक इतिहास में होता आया है। किसी मर्द ने कभी किसी पराये मर्द का बच्चा पाला है क्या कभी? वो प्लेन लेके जाता है और शिप में मार देता है, कह रहा मर गया बहन चो, मैं नहीं पाल रहा किसी का बच्चा, मैं मर जाऊं इससे अच्छा। तो शराबन ने साइन भी कर लिया, अपना चूतिया भी कटवा लिया। एंड दिस ब्लास्फेमी इज सपोज्ड टू बी eye-numbing, heart-wrenching and urinary bladder-touching climax of the film। कृति के कैरेक्टर का जो पति प्ले करता है ना, उसको बेचारे को कक्कुमार बना दिया। सगाई के फंक्शन के बीचों बीच धनुष आता है, डेकोरेशंस में आग लगाता है, उसकी बीवी को अच्छी तरह झप्पियां पाता है और पप्पियां करता है, और ये बेचारा वहां खड़ा होकर देख रहा है। अगले शॉट में दोनों होने वाले मियां बीवी साथ में बैठे होते हैं, तो कृति सेनन इसको कहती है अपने होने वाले पति को कि मैंने ऐसे आशिक पहले नहीं देखे, मैंने उसकी आंखों में बहुत ज्यादा प्यार देखा। और वो कह रहा है कि तुम जाके उसको सॉरी क्यों नहीं बोल देते, जाके एक बार मिलाओ। हाँ भाई, उसके साथ उसको ओयो भी बुक करा दे। आई मीन पूरी दुनिया में कौन से ऐसा होने वाला पति साइड में कुर्सी लगा के अपनी ही शादी में हम दिल दे चुके सनम देखेगा अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड का? मैं तुम पागल वागल हो क्या? अब मैं तुम्हें इस चुलबुले से चुतियापे की कहानी बता देता हूं। तो भैया कहानी है बहुत सिंपल सी, ये है फिशी माइक्रोवेव। फिशी क्यों है? क्योंकि फिश जैसा है। माइक्रोवेव क्यों है? क्योंकि ये माइक्रोवेव है इसलिए। और इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है स्पिनिंग। अभी तो कहानी शुरू होती है, फिल्म शुरू होती है तो बताते हैं कि भैया ये है भाई साहब एयरफोर्स के लंपट से ऑफिसर है, एक एयरफोर्स का मजाक बना रहे हैं वहाँ पे। तो भाई आगे बढ़ती है तो फिर वहाँ चली जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चली जाती है कहानी। अब देखो इसके साथ आता है क्या 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 खाओगे बताओ? पहले पीते हैं हॉट चॉकलेट। है तुम्हें क्या पता, मैं अमीर हूँ। तो ये डाला इसमें, ये कर दिया हमने हॉट चॉकलेट। अभी ये टाइमर लगा दिया मैंने यहाँ पे, मैं तब तो तुम्हें कहानी बताता हूँ बराबर। तो फिर आगे चलती है चीज़, तब तक स्पिन भी कर देते, जो आएगा लेटर वो करेंगे। तो भैया वो चलती रहती है कहानी, आगे बढ़ती है। फिर कृति सेनन को उसका केस असाइन हो जाता है। आर्मी वो एयरफोर्स वाले कहते हैं साला ये पागल वागल है, सबको मरवाएगा, हमारा प्लेन भी गिरवाएगा कहीं ना कहीं, और चाइनीज़ों के साथ लड़ाई कराएगा। चाइनीज़ों का तो ये लगा रखा है कि भैया 4 मोमो 5 डम्पलिंग और आधा प्लेट शेजवान नूडल ही तो फेंक के मारेंगे, और क्या हो गया, वॉर हो गया। तो ये तो लगा हुआ है उनके साथ वॉर करने में। बट एनीवे बना क्या, नया भी है 30 सेकंड है। तो उसके बाद आगे जाते हैं भाई, तो वो कहते हैं कि इसको साले को प्लेन मत उड़ाने देना जब तक इसका साइक इवैल ना हो जाए, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ना हो जाए। उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करने के लिए उससे भी बड़ी पगलैट को कृति सेनन को बुला लेते हैं। वो बबला रखी है भाई, वो पागल है, वो तो बिल्कुल पे है भैया, वो अगरबत्ती सूंघ के नशा कर ले। तो भाई वो आए, तो वो आती है, कहती है, वो पीछे आता है, कहता है यस सर। वो कह रहा है अबे पागल के धी पिटी के, तेरे चक्कर में हम वॉर नहीं कर रहे, पहले तेरी साले साइकोलॉजी की क्लासें लगवा लूँ मैं यहाँ पे। ये आई है तेरे को, इसको जाके सिग्नेचर करवा और क्लियर हो जल्दी जाके, हमारे को पायलटों की जरूरत है। चाइनीज़ों से तूने जो लड़ाई मोल ले लिया, वो आगे गिल्ली डंडा खेलने, अब क्या करेगा? तो भैया वो आगे आ जाते हैं। तो भाई वॉर चल रहा है, वॉर फुल ब्लोन वॉर चल रहा है। एक मिनट रुको, मैक एंड चीज खाओगे? ठीक है, तो भाई फुल ब्लोन वॉर चल रहा है। एक मिनट, तो फुल ब्लोन वॉर चल रहा है भाई। चाइनीज ने अपने फ्रंट से हमला कर दिया, पाकिस्तान ने अपने फ्रंट से हमला कर दिया। अब हो क्या रहा है, बेस पे बम पड़ चुके हैं, ये दोनों बेस के अंदर है।
आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं पागल की बच्ची साइन कर, वो कह रही है नहीं मैं साइन नहीं करूंगी, मैं तो बहुत बच्चा तेरे से प्यार करती हूँ, मेरा बच्चा भी तेरे से प्यार करता है, इस बच्चे को तो मैं जानता भी नहीं फिर भी ये तेरे से प्यार करता है। ठीक है वो, और उसका अपना पति बेचारा कहीं खोया हुआ है जंग में, तो उसकी कोई कंसिडरेशन थोड़ी है, उसको शुरू से ही कक बना रखा है। तो भाई आगे जाते हैं, 1 मिनट को, बढ़िया बनता है इसमें मैक एंड चीज़ वैसे। ठीक है तो आगे बढ़ती है कहानी, तो ऐसी कुछ होता है। फिर अब उसके बाप से प्रकाश राज झाव हैं, वो बेचारे बहुत गलतियां करते हैं, ट्विटर पे गलतियां करते हैं, फिल्म साइन करने में गलती कर ली, तो भाई यहाँ पे उन्होंने फिर भाई जाके वो हाथ नाक वाक रगड़ते हैं, सॉरी बोलते हैं कृति सेनन के बाप को। इसके बाद हम बनाएंगे सीताफल। अब तुम बोलोगे सीताफल थोड़ी माइक्रोवेव में बनाते हैं, अबे बच्चे को थोड़ी पता है कि माइक्रोवेव में सीताफल बनता है या फिर पॉपकॉर्न बनते हैं, खा लो जो बन रहा है। तो ये इसको तो मैंने ऑन करके दिखाया नहीं तुम्हें, 1 मिनट को फटाफट से, अरे इसका स्विच कहाँ गया। तो भैया फिर आगे कहानी बढ़ती है। उसके बाद मेरा तो वो हो गया, इसमें गाने भी है, तो उसके बाद मेरा होश आ गया था, मेरा दिमाग सा खराब हो गया था कि हमारा सिनेमा जाता रहा है, इसलिए मैंने कहा भैया तुम्हें कहानी जानने क्या करना है, तुम जाओगे पिक्चर देखने, नेटफ्लिक्स पे आएगी, चुपचाप बैठ के देख लेना, नहीं ज्यादा आशिक कर रहे हो तो जाके दिखाओ। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, दिस एंटायर फिल्म इज अ फ्रस्ट्रेटिंग वॉच, नॉट इवन अ सिंगल सीन इन द एंटायर रनिंग टाइम ऑफ द फिल्म मेक्स एनी सेंस एट ऑल। किसी भी प्यार में थोड़ा सा भी लॉजिक होता है ना, वो भी नहीं है इसमें। इट इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी बट एट द सेम टाइम इट इज क्लोजर टू एक्सट्रीम स्टूपिडिटी। एक प्रेग्नेंट औरत एक बंदे के प्यार में आउटसाइड ऑफ हर मैरिज इतनी ज्यादा पागल कैसे हो सकती है कि उस प्यार में वो अपने बच्चे को अल्कोहल पी के मार दे। अपने माँ बाप से ऊपर एक लड़की को कोई लड़का कैसे रख सकता है जो लड़की उससे प्यार भी ना करे। अपनी वाइफ के साथ मुझे 15 साल हो गए, 7 साल डेटिंग के और 7.5 से 8 साल शादी के। मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुझे इतना तो पता था, इतनी तो बुद्धि थी मेरे में, जब कुछ कमाऊंगा तभी जाके लड़की का हाथ मांग सकता हूँ, और जब कुछ कमाने लगा तभी जाके उसके घर वालों से शादी से बात करी। पिक्चर में वो चूतिया सा चल पड़ रहा है, मुंह उठा के बहनचोद डूसू का टट्टा सा कोई प्रेसिडेंट है, और उसी को लगता है वही दुनिया है, आईएएस से जाके मुंह लड़ रहा है। अब कोई आईएएस होगा अपनी बेटी को देगा तेरे हाथ में, साले कैंटीन में से पैटियां चोरी करता है। मेरे से लिखवा लो 4 चूतिया इस पिक्चर को देख के अपने आप को घनिष्ठ आशिक समझेंगे, ओवरनाइट घर वालों को और पढ़ाई लिखाई को किनारा करके दर दर की ठोकरें खाएंगे, शराब पी के, और सोचेंगे धनुष भाई भी तो यही कर रहे थे फिल्म में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दिखाई जाती है लव स्टोरी में? रिस्पॉन्सिबल लव स्टोरीज क्यों नहीं लिखी जा रही है? हर किसी ने कोई ना कोई पागलपंती करी है प्यार में, बट यू नीड टू नो दैट वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन सो दैट योर फैमिली एंड योर स्टडीज डू नॉट सफर। एक दीवाने की दीवानियत में एक पागल आशिक को बहनचो वो पिक्चर हिट करा दी क्योंकि हीरो भीख मांगता फिर रहा था कि मेरी पिक्चर देख लो। यहाँ पे एक पागल आशिक को नेशनल हीरो बना दिया तुमने। ये जो नई वेव आई है ना, ये इररिस्पॉन्सिबल आशिकों को बिल्कुल ही गोल्ड मेडलिस्ट बना देने वाली, बिल्कुल ही एकदम नाइट इन शाइनिंग आर्मर दिखा देने वाली। दिस इज एब्सोल्युटली शेमफुल, दिस इज अ ट्रैश फिल्म। आई वुड नॉट वांट यू टू गो एंड स्पेंड योर मनी एंड वॉच इट एट द थिएटर्स। ओटीटी पे जब आएगी देख लेना। हम मिलते हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते में डाल रहा हूं बागबान का रोस्ट, और साथ ही राखी सावंत बहुत बोल रही है भैया, वो पापी गुड़िया बहुत ज्यादा जहर उगल रही है, उसको पकड़ना पड़ेगा जैक एंड जिल को, वो भी हम अगले हफ्ते पकड़ेंगे। तब तक के लिए माँ लजाने पप्पी, बाय बाय।